रोज एक बात नहीं तो 7 दिन में कोई एक बात कोई 7 दिन में भी समझ आ जाए, एक बात भी आपको इस संसार से पार ले जाने में सहायक होगी। पर अभी चूंकि यदि हम जैसे और व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे की बात को फॉरवर्ड करते रहते हैं मोबाइल में, कभी व्हाट्सएप में, कभी फेसबुक में, यदि हम ये अच्छा प्रचार फॉरवर्ड करें एक दूसरे को, सारे लोग, जरूरी नहीं आजकल तो कोई अपनी संतान अपनी बात नहीं मानती, दुर्भाग्य से आप किसी को ला पाओ यहाँ, ये संभव। पर भले ऐसा भी है कि अभी हमारी संतान हमारी न मानती हो, पर अभी मित्र वर्ग में कोई ना कोई हमारे 1-2 मित्र हैं जो हमारी बात मान लेते हैं, जिनकी बात हम मान लेते हैं। हम एक दूसरे को प्रचार करें, बताएं। ये कथा कल 4थे दिन में प्रवेश करेगी। कल भगवान का अवतरण होगा, कल कथा का मध्य दिवस होगा, कल के बाद 2 दिन भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन होगा, बाल लीलाओं की चर्चा होगी, और तीसरे दिन भगवान का विवाह होगा। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सारा उपदेश भगवान कृष्ण के गृहस्थ जीवन से मिलेगा। और आखिरी के तीसरे दिन में इस भागवत में परीक्षित का मोक्ष होगा, भागवत का विश्राम हो जाएगा। बचे कितने दिन हैं? 3 घंटा कथा में भारी लगते हैं, पर किसी सिनेमा हॉल में पिक्चर चल रही हो तो 3 घंटे कम लगने लगते हैं, है ना। मोबाइल देखते देखते कब समय बीत गया ध्यान ही नहीं रहता। मोबाइल में कोई चित्र आए, देखते देखते कब घंटों निकल गए पता ही नहीं चलता। पर कथा भले आपको कुछ ना दे, पर कथा आपको बर्बाद नहीं करती। कथा भले आपको कुछ अच्छा न दे पाए या आप ना ले पाओ, ये अलग विषय है, पर कथा आपका पतन नहीं करती। जब भी करेगी, जब भी समझ आएगा, तब कुछ ना कुछ आपका उद्धार, आपका उत्थान, आपका शुभ ही करेगी। पर पिक्चर कभी भी आपका बहुत अच्छी होने पर भी ये चोरी करने की चालाकी कहां से आई, ये व्यभिचार करने का, रेप करने का ढंग कहां से आया, कहां से आया? ये क्राइम करने का जो माइंड आपका तैयार हुआ, निर्मित हुआ, ये क्राइम आइडिया कहां से मिले आपको? क्राइम करने के नए नए आइडिया, कैसे क्राइम करके आप बड़े हो सकते हो, ये तो दिखाया, पर पकड़ जाने पर दुर्दशा कितनी होगी ये नहीं बताता। पकड़ जाने पर जीवन खराब होगा ये नहीं बताते। तो कथा बहुत, भले आपका भला ना कर पाए, पर कथा आपका बुरा भी नहीं करती। अब ध्रुव जी की इस पावन कथा को हमने श्रवण किया। कथाएं तो बहुत हैं, विस्तार भी बहुत है, पर जरूरी है कि हम जरूरत की कथाओं को श्रवण करते हुए जो आवश्यक अंग हैं, जिनको जीवन में कुछ ना कुछ धारण करना ही चाहिए। कथा जिस दिन कान का विषय न बनकर हृदय का जब कथा आपका आंतरिक जगत बन जाएगा, निर्मित हो जाएगा, तब कथा सुनने का लाभ समझा। अब तो कथा केवल कान की खुजली मिटाने के लिए सुनना है, कुछ कथा हो रही है जाना है बस। अभी कथा अनुकरण के लिए जीवन में एक बात बहुत होती है, एक अच्छी बात जीवन में हो, एक अच्छी बात धारण करना ही धर्म है। अर्थात कोई एक अच्छी बात धारण किया, आप धर्मात्मा हो गए। सुखस्य मूल धर्म, सुख का मूल भी धर्म है, और सुख के लिए ही धर्म करना है। तो धीरे धीरे हमारा मन इसी क्रम में प्रिव्रत के अग्निद्र के नाभि के ऋषभ देव, और ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि धीरे धीरे हम वहां उन चरणों में पहुंचने वाले हैं जिनको सुनने के लिए हमारे हृदय में अगाध श्रद्धा है। तो प्रिव्रत के अग्निद्र के नाभि के ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। इतना बड़ा सुंदर परिवार, पर ऋषभ देव जी ने, नाभि के ऋषभ देव और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। तब ऋषभ देव जी ने अपने बालकों को बुलाया। ऋषभ देव जी ने सप्तपदी के रूप में
अपने पुत्रों को। अब ऋषभ देव जी को लगा कि गृहस्थ आश्रम की शिक्षा देने के उद्देश्य से ऋषभ देव जी ने इंद्र की दी हुई कन्या जयंती से विवाह किया और उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष अर्थात भारत के पहले इस देश का नाम अजनाब खंड था। भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभ देव जी ने अपने सभी पुत्रों को बुलाकर उपदेश दिया, जीवन के व्यवहार के सुंदर सूत्र बताए। हर पिता को अपनी संतान को जीवन की व्यवहारिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। आज के माता पिता प्रायः पढ़ा लिखा करके अपनी संतान को नौकरी और धन कमाना, विवाह आदि कर्मों में हमें निपुण तो बनाते हैं, पर व्यवहारिक जीवन जिसमें हमें जीना है वो लंबा, वो उपदेश, वो संस्कार, वो दया, परस्पर जीव पर करुणा रखना, वो औदार्य, वो सहनशीलता, तुरंत रिएक्ट नहीं होना। सहनशीलता भी एक समस्या का समाधान है। तब ऋषभ देव जी ने बुलाया और 7 सूत्र दिए। 7 जैसे किसी सवाल को हल करने के लिए सूत्र होता है ना, ऐसे इस जीवन के व्यवहारिक जगत को हल करना। कैसे व्यवहार में हम प्रिय भी रहें और अपना काम भी बने, हम दूसरे के लिए सहयोगी सिद्ध हों। तो सर्वप्रथम गुण था, अपनी संतान को कहा कि तुम धैर्य रखो। उद्यमा साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो सहायका। दैवीय सत्ता आपका सारा काम संभालेगी। आप क्या करो, पहले जीवन में धैर्य धारण करो, बहुत जरूरी है। धैर्य के बिना जीवन की नौका को कुशलता से पार नहीं किया जा सकता। थोड़े से ही सांसारिक झंझावातों से नौका डगमगाने लगती है। उस समय यदि व्यक्ति धीरज से काम नहीं लेगा तो जीवन में नौका के डूबने के आसार अधिक बढ़ जाते हैं। दूसरा भाव है गुण, अर्थात दूसरा जो गुण होना चाहिए मनुष्य के अंदर वो उद्यम, साहस, वो उद्यम होना चाहिए। अर्थात परिवार में हर व्यक्ति को कर्म में लगे रहना चाहिए, उसे उद्यमशील होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति निठल्ला ना बैठे, निठल्ले खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ जन्मे हैं तो करते रहो। काम करने के लिए ये शरीर है, इसलिए निठल्ले नहीं रहना। उद्यमशील ही मनुष्य के जीवन में विकास पथ पर ले जाता है। हमारा पुरुषार्थ हमें विकास पथ पर आगे बढ़ाता है। तीसरा है जीवन में भक्ति होनी आवश्यक है। पहले बहुत लोग होते थे जो पितृभक्त होते थे, मातृभक्त होते थे। अब तो जैसे भगवान ढूंढते ढूंढते जीवन गुजर गया, ऐसे मातृभक्त, पितृभक्त संतानों को ढूंढना, ये संतानें भी भगवान की तरह मुश्किल हो गई हैं। ढूंढना मुश्किल है और उसमें कारण हम ही हैं। हमने अपने बच्चों के लिए हमने अपने को दैवत्व के रूप में स्थापित ही नहीं कर पाए उनके हृदय में कि माता गुरु, अर्थात हमने तो और निंदा करना प्रारंभ कर दिया। कहाँ तुम कथा के चक्कर में पड़े हो। ये कथा में तो लोग अधिकतर ठग होते हैं। हाँ, कथा में भी ठग होते हैं, पर कथा के ठग जेब कतरे जैसे गंदे नहीं होते। वो तो आपके अंदर जो श्रद्धा हो गई, आपके श्रद्धा के द्वारा चढ़ाए हुए पत्र पुष्प लेकर के, वैसे तो विरक्तो वैष्णव विप्र, कथा का अधिकारी तो विरक्त और वैष्णव है। दरिद्र के लिए कथा करने का अधिकार नहीं है, पर फिर भी बहुत ऐसे नई नई बालिकाएं कथा करने आ गई। वो दारू पीने के लाभ बताने लगती, इंटरनेशनल है, खूब लोग सुनते हैं, 10-10 हजार की भीड़ सुनते हैं, दारू पीने के लाभ बताने लगते हैं। तो जो आपका टेस्ट है, आपको, और बहुत लोग हैं उनको वो कथाकार अच्छी लगती है क्योंकि दारू पीने के लाभ बता रही है, और हम सबको दारू पीने की आदत है ना, है तो अच्छा लगेगा। हमें कौन सा आदमी, घर में आपको कौन सा अच्छा लगता है, जो आपके काम को टोके या आपके काम का समर्थन करे, कौन सा अच्छा लगता है? हाँ, जो आपके काम को अच्छा करे, गलत भी हो पर अच्छा करे,
अच्छा कहे, इसका मतलब वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मुझे बहुत चाहता है, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मेरा बहुत अच्छा पिता है, बहुत अच्छा भाई है ना। पर यदि टोके किसी गलत काम में तो लगता है ये दुष्ट है, ये हर बात पर टोकता रहता है, नुक्ताचीनी लगाता रहता है, अर्थात टोकने वाला आदमी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही सत्य की कथा करने वाला व्यास सबको थोड़ी पसंद होता है। व्यास तो हमें वो पसंद है जो हमारे मन के अनुकूल कथा करे, जो थोड़ा हमारे को स्वच्छंद जीने की छूट देता हो, जो पाप को बहुत पाप न कह सके। इस सप्तपदी के अनंतर यही तो का उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमा सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो सहायका। देवता उसी की तो सहायता करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान वेद व्यास जी ने जो लिखा भागवत में वो अद्भुत है। उन्होंने कहा गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान् पतिश्च सस्यान् नमो च यद्या समुपेत मृत्युम्। वो कोई गुरु है जिसने चेला तो बनाया पर हमें मरने के लिए छोड़ दिया। वो कोई गुरु नहीं है जिसके चेला तो बना लिया पर उसने हमें अमृत से परिचय नहीं कराया। उसमें ये सामर्थ्य नहीं है। चेला बना लिया पर आज भी हम मर रहे हैं। गुरु तो वो है जो हमें मृत्यु के पार ले जाता है, ऐसा सत्य से परिचय करा देता है जहाँ मौत भी, काल की भी गति नहीं है। असल में गुरु है स्वजनो न सस्यात्। वो कोई परिवार के अच्छे लोग नहीं होते जो हमारे हर बुरे काम को अच्छा कहकर समर्थन करते हैं। वो स्वजन, वो बंधु बांधव अच्छे नहीं है जो हमारे बुरे काम में हमें प्रोत्साहित करते हैं। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, अर्थात वो पिता अच्छा नहीं है, वो माँ अच्छी नहीं है जिसने जन्म तो दे दिया पर मरने के लिए इस भवाटवी में अपनी ही संतान को छोड़ दिया। मरो, जन्म दिया, देना था अमृत, मदालसा की तरह गोद में लेकर समझाती कि तू अजन्मा है, अविनाशी है, तेरी मौत नहीं होती, तू अमृत पुत्र है। ये कोई बात नहीं, उसे जन्म दे दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, वो जननी है, वो पिता है जिसने जन्म दिया और अपनी संतान को ही मरने के लिए छोड़ दिया। माँ वो धन्य है, पिता वो धन्य है जिसने जन्म ही नहीं दिया, जन्म के बाद अपनी संतान को जीवन दे दिया। जन्म तो माँ बाप देते हैं, जीवन तो संस्कारों से मिलता है, उपदेश से मिलता है और सदगुरु की वाणी से मिलता है। जीवन समझो, जीवन किसे? जन्म माँ बाप से ही मिलेगा, जन्म वाणी से नहीं, जीवन वाणी से मिलेगा। जन्म माँ बाप से मिलेगा और जहां जहां जन्म है वहां वहां कोई मौत से हमें नहीं बचा सकता, मरना ही पड़ेगा। इसलिए पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है जिन्होंने हमें मरने के हर रास्ते पर हमारा सहयोग किया। अर्थात गुरु वही अच्छा है जो शिष्य बनाया, फिर वो हमें मरने नहीं देता, फिर मौत के पार ले जाता है। असल में वो गुरु है। और आज ये उपदेश करने के पश्चात राजा भरत का राज्य अभिषेक किया और स्वयं ऋषभदेव उस चौथे पन में निकल गए। तब इधर भरत चरित्र का प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को, महाराज राजा भरत बड़े ही भगवत भक्त थे, अपने पिता ऋषभदेव की आज्ञा स्वीकार कर उन्होंने पृथ्वी की रक्षा का भार स्वीकार किया। उन्हीं की आज्ञा से भरत जी ने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। उसके गर्भ से उनके घर में 5 पुत्रों का जन्म हुआ। भरत जी ने अनेक यज्ञ जन कल्याणकारी किए और उन सब के फल, उन कर्मों के पूर्ण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किए। वो पूर्ण रूप से निष्काम
कर्मयोगी थे। भरत जी ने अनेक वर्षों तक राज्य किया, उसके बाद उन्होंने ये सोचकर गृहस्थ धर्म का त्याग कर दिया। शेष जीवन पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में लगना चाहिए। जीवन का लक्ष्य सुख उपभोग नहीं है, अपितु ज्ञान प्राप्ति है। सुखों का भोगना नहीं है। जीवन का लक्ष्य सुख भोगते रहना नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो जीवन जगत और जगदीश की सत्यता का ज्ञान कैसे हो। ये जगत क्या है, जगदीश क्या है, ये जन्म क्या है, मौत क्या है, इसका ठीक ठीक ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति। ऐते हो भरत राज वैभव, सुख संपत्ति, स्त्री पुत्र प्रजा सबको छोड़कर वन को चले गए। वे हरिहर क्षेत्र में पहुंचे। वो गंडकी नदी के किनारे पर तप करने लगे। वो जल में खड़े रहकर तपस्या किया करते थे। एक दिन वो स्नान कर तप आराधना आदि करके नदी के तीर पर तटस्थ बैठे थे। उसी समय एक हिरणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली उस नदी में आई और वहीं सिंह की दहाड़ की, सिंह की भयानक दहाड़ से सुनाई पड़ने से हिरणी भयभीत होकर नदी में छलांग लगा दी। प्रसव काल समीप था। नदी से इस पार आते आते प्रसव हो गया। प्रसव हुआ और हिरणी की मौत हो गई। अब वो बालक हिरण का बच्चा जल में बहने लगा। भरत जी को दया आई और उसको उठा के अपनी कुटी में रख लिया। कुटी में रख लिया। वो हिरण के साथ रहने लगे, हिरण की चिंता करने लगे, उसके पालन पोषण में लग गए। वो थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता तो भरत जी व्याकुल हो जाते। लगा कि ये कहाँ गया, कहीं इसका कुत्ते शिकार न कर लें, कहीं इसको कोई जंगली जानवर नुकसान न पहुंचा दे। हिरण खाता तो फिर भरत जी खाते, वो सोता फिर भरत जी सोते। ऐसा गहरा अनुराग हो गया। वो हिरण के साथ ही रहने लगे पर्णकुटी में। और धीरे धीरे हिरण का भी प्रेम, हिरण भी आगे पीछे चलता। पर एक दिन हिरण का बच्चा जंगल में घास चरते चरते इतने दूर चला गया कि वहां उसके परिवार के कुटुंबी जन, उस जाति के बहुत सारे हिरण मिले, उनके साथ चला गया। अब उनके साथ चला गया। अब भरत जी विचार करने लगे ये क्या खाया होगा, कैसे होगा, कहीं इसको कोई जंगली जानवर न खा गया। हिरण के बच्चे की चिंता करते हुए उनकी जीवन लीला का समाप्त हो। उनका देह छूट गया। देह छूटा अंत काले चमा में वह स्मरण मुक्त कलेवर। अंतिम समय में हिरण के बच्चे की स्मृति करते हुए देह छूटा तो आगे चलकर वो हिरण की योनि में जन्म गया, मृग योनि में जन्म हो गया आज भरत जी का। पर पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से उनको सारा का सारा स्मरण बना रहा, याद रहा। यदि हम गरीब हैं और हमें पूर्व जन्म के पाप याद होते ना तो अब भूल कर भी कोई पाप न करते, पर याद नहीं है इसलिए पाप में सुख मिलता है, इसलिए पाप करते हैं। यदि पुण्य आत्मा का पुण्य पूरा याद रहता तो सब पुण्य, इसलिए पुण्य का फल तुरंत मिलता तो कोई पाप करता क्या? पाप का तुरंत फल मिलता तो कोई पाप करता क्या? भरत जी को तुरंत नहीं मिला पर उनको स्मृति रही, क्योंकि वो तपस्या योग भ्रष्टो भी जाए थे। वो किसी कारण बस यदि वो मरे तो उन्हें उस मृग के बच्चे का सारा ख्याल था। अब इस बार वो जन्मे एक ब्राह्मण के घर में, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद वो फिर फंसे। अनेक भाई बंधुओं के साथ पिता के साथ रहे। पिता ने बहुत चाहिए पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, सयाना हो जाए, कुछ करने लग जाए। पर भरत जी आज ऐसे जड़ भरत जी, पिता ने सोचा मेरे बाद मेरे इस बालक का क्या होगा, ये कम बुद्धि का है। सोचा थोड़ा पंडिताई सीख ले, ब्राह्मण के घर में जन्मा है तो कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए। पढ़ा नहीं तो पिताजी ने सोचा इसे कुछ खेती का काम सिखा देते हैं। तो एक दिन खेती में भेज दिया, जाओ खेत में चिड़ियों को रखाना, कोई जानवर खेत में न चरे। तो गया तो चिड़ियां खा रही थी, तो और गा गा के आराम से भरत जी ने कहा राम की चिड़िया राम का खेल